नमस्कार, शुद्ध राजनीतिक शो सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा और इस वक्त हम हैं पश्चिम बंगाल के वर्धमान में। यकीन मानिए पिछले 2 दिन से जब हम बंगाल घूम रहे हैं तो मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर नेता हैं, चुनाव के लिए रैलियाँ हो रही हैं, भीड़ जुट रही है और इन तीनों चीज़ों को देखकर जब आप पूरी स्थिति का आकलन करते हैं तो मन में सवाल उठते हैं और शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना नाम की बीमारी कहीं कोई दिखाई ही नहीं देती है। यहाँ पर इस महामारी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है और सवाल इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों कोरोना की से जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, लोगों की जान से ज़्यादा ज़रूरी क्या चुनावी रैली है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि जब सड़कों पर आप देखते हैं हज़ारों की संख्या में लोग चुनावी रैलियों में आकर खड़े हो जाते हैं, उनके चेहरे पे मास्क नहीं होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ नहीं होता है, तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल यहाँ ये भी उठता है क्या देश में कोरोना में जब हाहाकार मचा रखा है उस वक्त चुनाव का प्रहार क्यों है और क्यों आखिरकार चुनाव को इस तेज गति से, चुनाव होना ठीक है लेकिन चुनाव प्रचार को जिस गति के साथ किया जा रहा है बंगाल में, वो बड़े सवाल खड़े करता है। और क्या नेताओं को चुनाव में हार से डर लगता है, कोरोना के प्रहार से डर नहीं लगता? ये भी एक बड़ा सवाल जब आप बंगाल में घूमते हैं तो नज़र आता है। इसके अलावा आखिर क्यों कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कैंपेन में? आप तय कीजिए कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस तय की थी, दिशा निर्देश दिए थे, बंगाल में आप घूमिए 1% भी किसी तरीके की गाइडलाइन दिखाई नहीं देती है। और इसी को लेकर आज हमारा सवाल है कि क्या कोरोना को देखते हुए चुनाव प्रचार को बंद कर देना चाहिए? हमारे सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर जाकर के दे सकते हैं। @TV9 भारतवर्ष पर आप अपना जवाब हाँ, ना और कह नहीं सकते में दे सकते हैं और आपकी राय शो के अंत में हम बताएंगे, नतीजे हम अंत में दिखाएंगे। लेकिन आज जो सवाल खड़ा हो रहा है, जो स्थितियां हैं, वो ये सवाल बार बार खड़े कर रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि सड़कों पर इस तरह से चुनावी रैलियां, चुनावी रोड शो के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, भीड़ को बुलाया जा रहा है और उस भीड़ से वो नेता जो एक तरफ देश में दूसरी तरफ बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन लगाना है या बाकी दूसरे काम करने हैं कोरोना को लेकर के, वही नेता जब बंगाल में आकर खड़े होते हैं तो फिर उनके सुर बदल क्यों जाते हैं? वो फिर लोगों से क्यों नहीं कहते कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क लगाइए? क्या चुनाव लोगों की जान से ज़्यादा ज़रूरी है? ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। हजारों लोगों की भीड़। एक के बाद एक रोड शो। समर्थकों का सैलाब। न चेहरे पर मास्क, न 2 गज की दूरी, न जानलेवा वायरस का खौफ। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, यहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। बंगाल में कुछ इसी तरह कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखा जा रहा है। आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ये देखिए, लोग साथ साथ बैठे हुए, 2 गज की दूरी के कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ पे हर चेयर एक के पास एक लगे हुए हैं और ये सिर्फ एक चुनावी सभा की नहीं है, ऐसे हजारों चुनावी सभा हो रहे, हजारों रोड शोज हो रहे पश्चिम बंगाल, पूरे पश्चिम बंगाल में, और हर जगह सच्चाई यही है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह जानलेवा लापरवाही बरती जा रही, ये तस्वीरें खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या बंगाल में रैलियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? आप मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है तो ये इनके पास मास्क है लेकिन फिर भी नहीं पहने। ऐसे भी बहुत सारे हैं, ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं और ये सच्चाई है। ये एक पार्टी की नहीं है, हर पार्टी के चुनावी सभा, हर पार्टी के रैलीज के ये सच्चाई है। और ये एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं हम लोग जब पश्चिम बंगाल में जो नंबर्स है, कोविड नंबर्स है, वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की वजह से बंगाल में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। चुनावों के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी अब जनता पर भारी पड़ रही है।
पिछले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 19,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 8 अप्रैल को 2,783 नए केस सामने आए। 9 अप्रैल को 3,648 नए मरीज मिले। 10 अप्रैल को 4,043 केस सामने आए। 11 अप्रैल को कोरोना के 4,398 नए मामले सामने आए। 12 अप्रैल को 4,511 केस मिले। राज्य में कोरोना का कुल आंकड़ा 30,230 तक पहुंच चुका है। बंगाल में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। 5वें चरण के लिए जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार 27 अप्रैल को खत्म होगा। चुनाव आयोग प्रचार के दौरान अनदेखी पर निर्देश भी जारी कर चुका है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। बावजूद इसके ना तो रैलियों में भीड़ पर लगाम लग रही है, ना ही कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन हो रहा है। और ये आंकड़े भी आपको इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी बंगाल में सही तरीके से टेस्टिंग हुई नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।